जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 24 अप्रैल दिन सोमवार की। तो यहाँ पर पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे सुबह 6 बजे आपको ऐसी अपडेट मिल जाती है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि स्टार स्पोर्ट्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो स्टार स्पोर्ट्स ने हाल ही में ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? तो ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हाल ही में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर है कि यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री के रूप में कौन नामित हुए हैं। तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री के रूप में ओलिवर डाउडेन नामित हुए हैं। कौन हुए हैं? ओलिवर डाउडेन। ठीक, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो भी डिप्टी पीएम वो डोमिनिक राब थे। कौन थे? डोमिनिक राब जो हैं वो इसके पहले प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक, तो जो यूनाइटेड किंगडम है इसकी कैपिटल लंदन है और प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक हैं। ठीक है, और जो करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है। कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, यूईएफए में 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं। तो अर्लिंग हॉलैंड बने हैं। कौन बने हैं? अर्लिंग हॉलैंड जो है वो यूईएफए में 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ठीक, कौन? अर्लिंग हॉलैंड। तो यूईएफए का जो फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर, MMA फर्स्ट यानी कि मिश्रित मार्शल आर्ट फर्स्ट फेडरेशन का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो मिश्रित मार्शल आर्ट फेडरेशन का अध्यक्ष हाल ही में महावीर सिंह फोगाट को नियुक्त किया गया है। किसको? महावीर सिंह फोगाट को जो है MMA फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फिफ्थ नंबर, जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली महिला हाल ही में कौन बनी है। तो जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली महिला हाल ही में सबकत मलिक बनी है। कौन बनी है? सबकत मलिक बनी है, जो कि बवांदीपोर जम्मू कश्मीर से संबंध रखती हैं। कौन? सबकत मलिक। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक हैं मनोज सिन्हा हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि हैशटैग का आविष्कार करने वाले ने हाल ही में ट्विटर छोड़ दिया है। तो हैशटैग का आविष्कार करने वाले ने हाल ही में ट्विटर छोड़ा है, तो वह कौन है? तो क्रिस मेसिना है। कौन है? क्रिस मेसिना ने जो है ट्विटर छोड़ दिया है, जिन्होंने हैशटैग का आविष्कार किया था। कब किया था? तो 2 जुलाई 2009 को किया था। कब किया था? 2009 को। तो ट्विटर के जो हैं CEO एलन मस्क हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो हैशटैग का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस मेसिना ने किया था। इन्होंने ट्विटर हाल ही में छोड़ दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर कि 23 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व भर में प्रत्येक वर्ष। ठीक, तो विश्व पुस्तक दिवस की जो थीम थी 2023 में स्वदेशी भाषाएं थी। क्या थी? स्वदेशी भाषाएं जो है वो विश्व पुस्तक दिवस की थीम थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारत और कौन सा देश बाजार पहुंच के मुद्दों और तकनीकी बाधाओं को हल करने के लिए सहमत हुए हैं। तो भारत और थाईलैंड देश बाजार पहुंच के मुद्दों और तकनीकी बाधाओं को हल करने के लिए सहमत हुए हैं। कौन? भारत और थाईलैंड। तो थाईलैंड की कैपिटल जो है वो बैंकॉक है और जो करेंसी है वो थाई बात है और राजा जो है वो वजीरालोंगकोर्न है। कौन है? राजा वजीरालोंगकोर्न जो है वो थाईलैंड के राजा हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर है कि हाल ही में किसने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है।
तो हाल ही में नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने? तो नारायण प्रसाद सऊद ने संभाला है। ठीक, नेपाल कैपिटल काठमांडू है और नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं वो पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं और राष्ट्रपति जो हैं वो रामचंद्र पौडेल हैं। कहाँ के? नेपाल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PWD यानी कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 3 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने PWD को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 3 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। कहाँ के? तो हरियाणा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा शहर देश में डिजिटल लेन देन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जो है देश के डिजिटल लेन देन में शीर्ष स्थान पर रहा है तो बेंगलुरु कर्नाटका रहा है। कौन रहा है? बेंगलुरु शहर रहा है डिजिटल लेन देन में। ठीक, भारत में पहले स्थान पर। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो हाल ही में ITC लिमिटेड भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है। किसने? ITC लिमिटेड ने। तो ITC लिमिटेड की जो स्थापना है 24 अगस्त 2010 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 2010 को ITC लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो कोलकाता में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? कर्नाटक राज्य ने जीता है। तो कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? तो कर्नाटक के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि असम और किस राज्य सरकार ने अंतर राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अंतर राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल KT परनाइक हैं। कहाँ के? तो अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर की वर्ल्ड बैंक द्वारा जिसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 को हुई थी। किसकी? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 38 है। क्या है? 38 है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139 देशों में भारत का स्थान 38 है। ठीक, शीर्ष 3 स्थान पर क्रमशः सिंगापुर, फिनलैंड और डेनमार्क हैं। अंतिम 139वें स्थान पर जो है वो लीबिया है। कौन सा है? लीबिया देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर किस राज्य स्थित बोनपी एरो द्वारा विकसित की देश के पहले भारी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा राज्य स्थित बोनवी एरो द्वारा विकसित देश के पहले भारी लिफ्ट लॉजिस्टिक को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर है। क्या है? उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 197 पारी में ही 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 197 पारी में ही 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज जो हैं KL राहुल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? KL राहुल बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन
पुरुष टी20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक 208 कैच लेने वाले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो पुरुष टी20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक 208 कैच लेने वाले विकेट कीपर जो हैं वो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। नेक्स्ट है कि आईआईटी मद्रास द्वारा जो है कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आईआईटी मद्रास जो है वो जांजीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। कौन करेगा? तो आईआईटी मद्रास करेगा। कहाँ पर करेगा? जांजीबार तंजानिया में करेगा। तो तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है और जो करेंसी है वो तंजानियाई शिलिंग है। और प्रधानमंत्री जो है कासिम मजालिवा हैं। कौन है? कासिम मजालिवा जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? तंजानिया के। यह अफ्रीका में स्थापित पहला आईआईटी परिसर होगा जो आईआईटी मद्रास है। ठीक। नेक्स्ट 20 नंबर की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करेगा? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करेगा। कहाँ पर? अबू धाबी में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, अबू धाबी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। किसका? तो 2016 में स्थापना की गई थी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 2016 में की गई थी। मुख्यालय बीजिंग में है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसरो द्वारा 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के 2 उपग्रहों टेलियोस 2 और ल्यूमिलाइट 4 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो सिंगापुर। ठीक है, तो इसरो द्वारा 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 रॉकेट से सिंगापुर देश के 2 उपग्रहों टेलियोस 2 और ल्यूमिलाइट 4 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें और जान लेते हैं कि इन दोनों सैटेलाइट्स के साथ इसरो के PSLV ऑर्बिटल मॉड्यूल 2 पोएम 2 को भी लॉन्च किया गया है। यह PSLV की 97वीं उड़ान थी। इस मिशन को टेलियोस 2 मिशन नाम दिया गया है। इस लॉन्चिंग के साथ ही ऑर्बिट में भेजे गए विदेशी सैटेलाइट्स की कुल संख्या 424 हो गई है। ठीक। नेक्स्ट, केंद्र प्रायोजित किस कार्यक्रम को नवाचार केंद्रीय श्रेणी में प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो केंद्र प्रायोजित जो है PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कार्यक्रम को नवाचार केंद्रीय श्रेणी में प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे? PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो पूर्वोत्तर के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण जो है वो शिलांग में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो शिलांग में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलांग है। क्या है? शिलांग जो है वो मेघालय की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। किसने? तो गिरिराज सिंह ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, US इंडिया टास्क फोर्स में किसे नामित किया गया है? तो US इंडिया टास्क फोर्स में जो है नीली वेंदापुड़ी को नामित किया गया है। किसको? नीली वेंदापुड़ी को जो है US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए 26 नंबर, तो हाल ही में जियो सिनेमा ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? रोहित शर्मा को। किसने? जियो सिनेमा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है? तो नागालैंड राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है।
किस राज्य के मेडिकल कॉलेज को? तो नागालैंड के मेडिकल कॉलेज को, ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं नेफ्यूरियो हैं और राज्यपाल ला गणेशन हैं, कहाँ के? नागालैंड के, ठीक। तो यह जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में ए माधव राव को नियुक्त किया गया है। किसको? ए माधव राव को जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? ए माधव राव को, ठीक। तो यह जो है हमारा 24 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।